गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भारत के द्वीप समूह की स्थिति के बारे में। भारत के कौन से प्रमुख द्वीप है और उनकी क्या अवस्थिति है, वो कहाँ पर अवस्थित है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख द्वीप समूह की स्थिति। अब भारत के जो द्वीप समूह है, मुख्य रूप से अपन बात करेंगे दो द्वीप समूह है। एक आपके लक्षद्वीप समूह है और एक आपका है ये वाला लक्षद्वीप समूह। इसको अपन क्या कहते हैं, लक्ष और लाख द्वीपों का समूह, ऐसे अपन कह सकते हैं। लक्षद्वीप का नाम उस आधार पर पड़ा है और लक्षद्वीप समूह है मुख्य रूप से आपके अरब सागर में स्थित द्वीप है। इनके बारे में अपन बात करेंगे। एक दिया हुआ है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके ये कहाँ पे है, ये आपके दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं उनको अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पे है अरब सागर। अरब सागर में जो द्वीप है ये मुख्य रूप से आपको ऐसे पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीपों के मध्य है और 9 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीपों के मध्य है। तो आपको पता है जो भारत की स्थिति है और 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होती है। तो ये वाला जो द्वीप है थोड़ा सा नीचे है, 8 डिग्री से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि 8 से 4 से शुरू होता तो ये 8 डिग्री से नीचे है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा नीचे है। ये वाली लाइन जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, आपकी ये लाइन यहाँ पे है, थोड़ी नीचे है, इस रेखा से थोड़ी नीचे। तो देखो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों के मध्य अवस्थित है। कौन कौन से द्वीप है, मिनिकॉय और मालदीव द्वीपों को अलग करने वाली रेखा को अपन 8 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, 8 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ चैनल। तो 8 डिग्री चैनल का संबंध हो गया मिनिकॉय और मालदीव के बीच। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इन दोनों द्वीपों के मध्य जो चैनल है उसको अपन 9 डिग्री चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, 9 डिग्री चैनल कहते हैं। ये तो हो गई अपन अरब सागर के द्वीपों की बात, जो मुख्य रूप से 3 है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, इनके बीच 9 डिग्री चैनल हो गया। मिनिकॉय और मालदीव, इनके बीच हो गए 8 डिग्री चैनल। अब देखो अरब सागर में और अपन बात करते हैं। यहाँ पर 2 द्वीप समूह दिए हुए आपके महाराष्ट्र तट पर। तो ये देखो ये वाला ए का मतलब आपको पता होगा चाहिए, एक द्वीप समूह दिया हुआ है अलियाबेट द्वीप समूह, और ख का मतलब यहाँ हो गया, एक दिया आपका द्वीप समूह दिया हुआ है खड़ियाबेट। तो ये 2 आपको यहाँ पे द्वीप ध्यान रखने हैं महाराष्ट्र के तट पर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, ए का मतलब है अलियाबेट और के का मतलब है खड़ियाबेट द्वीप समूह। और ये भी ध्यान रखना, जो आपका बम्बई बंदरगाह है, बम्बई जो आपका शहर है वो आपके सालसेट द्वीप के अवस्थित है। कौन सा द्वीप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सालसेट, ये द्वीप है। इस द्वीप पे बम्बई आपका बंदरगाह स्थित है, या बम्बई शहर आपको पूछ दे तो सालसेट द्वीप पे अवस्थित है। देखो यहाँ पे जो ये देखो, ये मैंने यहाँ भारत का जो मैप बनाया यहाँ पे, यहाँ देखो ये ऊपर वाला जो बिंदु है इसको अपन क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। और ये नीचे वाला बिंदु है इसको अपन क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। सर्वाधिक जो ज्वार आने की स्थिति कहाँ पे होती है, खंबात की खाड़ी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इधर अपन अरब सागर के बारे में बात की। अब अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों के बारे में। कुछ स्थिति इस प्रकार से, देखो ये एक द्वीप समूह दिया हुआ है आपका बांग्लादेश में, और न्यू मूर द्वीप समूह, ये पश्चिम बंगाल से थोड़ा दूर है और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित द्वीप समूह है, न्यू मूर द्वीप समूह है, ये आपको ध्यान रखना। फिर देखो एक दिया हुआ है कोको द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार, जो आप अंडमान निकोबार है इसके ऊपर एक दिया हुआ है कोको द्वीप समूह, ठीक है। और अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो मुख्य रूप से 7 बड़े द्वीप हैं जो अपन बात करेंगे। एक जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ मैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। मुख्य रूप से आपको 7 ध्यान रखना है। इनमें से ही आपको प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये 7 द्वीप समूह है, ये वाले, ये 7 हो गए। नहीं तो बोलोगे सर 60 लिखा हुआ, 70 लिखा हुआ, नहीं तो ये इस प्रकार से मैंने इस गोले को काला कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए आपके 7 प्रमुख द्वीप समूह। अब देखो कोको द्वीप और आपका जो उत्तरी अंडमान द्वीप है उनके मध्य जो चैनल है उसको अपन कोको चैनल के नाम से, कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कोको चैनल कौन से द्वीपों के मध्य है। तो उत्तरी अंडमान और आपका कोको द्वीप है, उन दोनों के मध्य, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा द्वीप है, आपका कोको चैनल है। और उत्तरी अंडमान जो द्वीप है उनके अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए, ये यहाँ पे है, तो सैडल पीक कहाँ पे है, ये यहाँ पे उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। आपको पूछ रहे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वो कौन से अंडमान में अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में। फिर अपन बात करते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान है ये इन द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है, इन द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है। फिर अपन बात करते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है
वो आपकी कौन सी राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे अवस्थित राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना। मध्य है तो वो तो बड़ा है, और दक्षिण में राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना। फिर देखो नीचे दिया हुआ है लघु अंडमान, तो ये हो गए आपके 3। अब देखो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इन दोनों के मध्य देखो एक डंकन पास दिया हुआ है। कहीं आपने नाम सुना होगा डंकन पासेज या डंकन पास, ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य अवस्थित है, डंकन पास या डंकन चैनल। फिर अपन बात करते हैं देखो लघु अंडमान, और नीचे देखो यहाँ दिया हुआ है कार निकोबार। ये देखो यहाँ से निकोबार शुरू हो जाता है, निकोबार जो आपका द्वीप है, ये निकोबार के 3 प्रमुख द्वीप है। तो कार निकोबार और लघु अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल है। अपन ऐसे कह सकते हैं अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल है, क्योंकि ऊपर आपका अंडमान हो गया, लघु अंडमान हो गया, और नीचे आपका कार निकोबार हो गया। तो ये चैनल है 10 डिग्री चैनल है। फिर यहाँ दिया हुआ है छोटा निकोबार, फिर दिया हुआ है ग्रेट निकोबार। अब आपको ध्यान क्या रखना, कभी कभी ये पूछ लेते हैं ग्रेट चैनल कहाँ पे है, ग्रेट चैनल कौन कौन से द्वीपों के मध्य। तो देखो ग्रेट चैनल कहाँ पे है, वो भी बंगाल की खाड़ी में। ग्रेट निकोबार और जो आपका सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का जो जावा सुमात्रा वाला चैनल द्वीप है, उनके मध्य, दोनों के मध्य कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल है। इसको अपन कभी कभी यहाँ पे 6 डिग्री चैनल के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। तो ग्रैंड चैनल आपको ध्यान रखना है, या ग्रेट चैनल ध्यान रखना है, ये ग्रेट निकोबार और आपके सुमात्रा द्वीप के मध्य अवस्थित है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो ग्रेट निकोबार है, ये वाला सबसे दक्षिण, भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार पे। इंदिरा पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, या नाम लिख देता हूं, इंदिरा पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? पार्सन पॉइंट कहते हैं इसको, और नाम से किसे? पार्सन पॉइंट के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। एक इसको अपन कहते हैं पिगमिलेनियन पॉइंट, पिगमिलेनियन पॉइंट, ये भी आपको ध्यान रखना। पार्सन पॉइंट को, चाहे पिगमिलेनियन पॉइंट को, या इंदिरा पॉइंट को, या लाहिचिला को, ये सारे किसके नाम है? इसके नाम है। और ये आपको ध्यान रखना है द्वीपों के बारे में। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना, भारत और जो श्रीलंका है, इनके मध्य जो आपका जल संधि है, इसको अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे अपन कहते हैं पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है, ये ध्यान रखना। पाक जल संधि कौन कौन से देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। और यहीं पर आपकी मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी यहीं पर है, और जैव विविधता भी ये एक क्षेत्र है। फिर आपको ध्यान क्या रखना, यहीं पर राम सेतु है। तो आपको ये चीज़ें सारी आपको चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि कौन कौन से जो मैंने आपको द्वीप बताए, मुख्य रूप से मैंने आपको जो द्वीप थे उन सारे द्वीपों की जो अवस्थिति है, चाहे अरब सागर हो, अरब सागर में एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो LMM। तो आपको ये तीनों द्वीप याद आ जाएंगे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, या L या MA कर देना, और या MN कर देना। L, MN और MA। N का मतलब हो जाएगा यहाँ मिनिकॉय, और M का मतलब मालदीप यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अरब सागर के द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ये जहाँ कहीं भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो यहीं से आपको पूछे जाएंगे। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन निकोबार पास, कोको चैनल कहाँ पे है, ग्रेट चैनल कहाँ पे है, और ये सीधा भी पूछ सकते हैं लक्षद्वीप कहाँ पे, अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, बंगाल की खाड़ी में। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है अरब सागर में है। तो आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये जो चैनल है ये ज्योग्राफी के लिए है, और ऑल कंपटीशन एग्जाम में जहाँ कहीं भी भूगोल विषय आता है वहाँ उनसे संबंधित यहाँ पे कुछ छोटे और कुछ बड़े वीडियो यहाँ पे डाले जाते हैं, जो आपके अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही सरल और सहज भाषा में डाले जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।